आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। साथियों, अगर आप एक ग्राम सर्वेयर हैं, आप एक सीएससी वीएलई हैं, आपका ऑनलाइन का शॉप है, या फिर आप एक किसान हैं, तो आप सभी को पता ही है कि अगली जो किस्त है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए, अगर वो आपको पाना है तो सभी किसान भाइयों को अपना फॉर्मर आईडी या जिसको हम कहें किसान रजिस्ट्री बनवाना जरूरी है। अब इसको लेकर के किसान भाई परेशान हैं, लेकिन जब आप फॉर्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तीन माध्यम आपके पास हैं। किसान खुद भी कर सकते हैं, सीएससी वीएलई उनकी मदद कर सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में जो ग्राम सर्वेयर नियुक्त हैं वो भी फॉर्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। फॉर्मर आईडी बनाते समय बहुत सारी समस्याएं आपको आ रहे हैं, बहुत सारी एरर आपको आ रही हैं, तो उन समस्याओं का क्या समाधान होगा वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समस्या होने वाली है, क्योंकि आप फिर भ्रमित होंगे। और चैनल पे अगर नए हैं भैया, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। फटाफट ये सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है और एमपी रोजगार इन्फो परिवार का पक्का सदस्य बन जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि भैया बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अभी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं या कहीं जॉब में अप्लाई करते हैं, तो आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं भी आता है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम आपको बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देंगे। केवल 399 रुपए में आपको ये मिलने वाला है। और अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, उस कोर्स के भीतर आप ऑनलाइन वीडियोस हैं उनको देख करके कंप्यूटर के विषय में जान सकते हैं। तो ये ग्राम सर्वेयर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, या फिर अगर आप की इच्छा रखते हैं सर्टिफिकेट पाने की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। फॉर्मर आईडी बनाने के लिए एमपी के लिए ये पोर्टल है mpfr.agristack.gov.in। यहां पे अब हम जानेंगे फॉर्मर आईडी बनाते समय समस्याएं क्या आपको आ रही और उनका समाधान क्या हो सकता है। पहली समस्या क्या है कि एरर आता है 503 या 904। ये क्या है, इसका समाधान, ये सर्वर एरर है। थोड़ी देर ब्रेक लेकर के आपको पुनः प्रयास करना है, समस्या हल हो जाएगी। और सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण 503 और 904 की ये जो एरर है वो आपके सामने आ रही है। कई बार क्या होता है कि ब्राउजिंग डेटा हम क्लियर नहीं करते हैं, तो ब्राउजिंग डेटा भी आप क्लियर करके दोबारा प्रयास करें, ये हो जाएगा। ओटीपी नहीं आना दूसरी बड़ी सबसे समस्या है। तो ओटीपी नहीं आ रहा है क्योंकि ओटीपी आधार सर्वर से आता है, यूआईडीआई के सर्वर से आता है, तो वहां पे समस्या होने के कारण, लोड होने के कारण ओटीपी नहीं आ रहा है। तो थोड़े समय आपको इंतजार करना है। आपको ये नहीं कह देना कि किसान भाई जाओ, आप दूसरा मोबाइल नंबर लिंक करा लो। मोबाइल नंबर लिंक है, चालू है, लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों की समस्या, जिनके साथ यह समस्या है वह स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजें। ग्राम के एलजीडी कोड के साथ भूविलेख कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें अगर किसी के साथ यह समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या आती है नाम मैच स्कोर, जो कि आधार में अगर आ रहा है और हिंदी में कुछ और आ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, स्थानीय भाषा में सही लिख देंगे, तो आपका ये समस्या हल हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूं, आधार का नाम मैच की बता रहा हूं। लेकिन अगर आपका नाम मैच स्कोर आधार कार्ड और अभिलेख में कम स्कोर है, यानी अभिलेख में कुछ और लिखा हुआ है, आधार कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है, फिर तो अभी इसके लिए कोई उपाय नहीं है। फिलहाल आपको कोर्ट में आवेदन करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा किसान भाइयों को यहां पे इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट में भी इतनी आसानी से नाम परिवर्तन नहीं होता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कुछ ज्यादा ही गलत है तो कोर्ट में नाम सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के ग्राम फार्मर आईडी में नहीं आ रहे हैं, यह समस्या हल हो गई है। अब ग्राम दिखाई देंगे, फिर भी ना आए तो ग्रामों की एलजी कोड के साथ भूविलेख में भेजना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही ओनर एक्सटेंट नल अगर लिख करके आता है तो परिमार्जन करके हिस्सा डालना पड़ेगा, जिसको अविवादित निर्धारित करवाकर फिर प्रयास आपको करना होगा। यानी अगर सामलाती भूमि है और परिमार्जन नहीं हुआ है तो फिर वहां पे परिमार्जन कराना पड़ेगा। जो त्रुटि है उसको हिस्सा सबका अलग अलग बढ़ जाएगा, उसके बाद परिमार्जित होने के बाद ही आप इसमें फॉर्मर आईडी बना पाएंगे। सेंट्रल आईडी पेंडिंग 10वीं ये समस्या है। 8वीं समस्या है तो यह शासन स्तर पर लंबित है, क्योंकि आपका काम केवल एनरोलमेंट करने का है, आवेदन करने का है। आप आवेदन करेंगे तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी, उसके बाद विभाग सेंट्रल आईडी जनरेट करेगा। तो ये आपका काम नहीं है। अगर आप किसान हैं, आपने खुद आवेदन किया है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अगर आप एक कियोस्क हैं, आप ग्राम सर्वेयर हैं, तो आपको किसान को बताना है कि ये हमारे द्वारा जनरेट नहीं होती है, ये शासन के स्तर से सेंट्रल आईडी जनरेट होती है। अभी आपकी जो एनरोलमेंट आईडी है, आवेदन संख्या है, वो आप उनको लिख करके या प्रिंट आउट निकाल करके दे सकते हैं। नाम मैचिंग स्कोर 20 की जगह अब 5 कर दिया है, अतः अब 5% तक नाम मैचिंग स्कोर भी अनुमोदन के लिए प्रेषित किए जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई समस्या आ रही है तो मैंने सब समस्या और उनका समाधान आपसे साझा किया है। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि ये सारी चीजें अपडेट हो रही हैं। कई बार सर्वर के कारण, तकनीकी समस्याओं के कारण किसान बंधुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, फॉर्मर आईडी नहीं हो पा रही है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। निश्चित ही सबको फार्मर आईडी सबका बनेगा और सबको निरंतर योजनाओं का फायदा मिलेगा जो शासन की योजनाओं की पात्रता रखते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बंधु, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बन जाओ एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य। यहाँ पे आपको ऐसे ही सरकारी भर्ती और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे मिलती रहती है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।